सर लास्ट टाइम जब मैंने आपको देखा था ना तब आप टायर्ड 40 लग रहे थे और अब आप स्वीट 30 लग रहे हो। तो इसके पीछे क्या कारण है कि इतनी तेज़ी से आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया? लाइफ के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको सेटबैक लगते हैं। तो ऐसे सेटबैक मुझे भी लगे। प्रोफेशनल और पर्सनल को कैसे मेंटेन करके रखते थे अपना, सो लाइक नहीं कर पाया था, यही एक रीज़न है। जो एक कॉर्पोरेट वाला नहीं कर पाता। यस, जब आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो, लाइक आई वाज द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओरेन इंटरनेशनल। 2015 में आपकी वाइफ एक्सपायर हो गए थे, जी। है ना? और एक वही टाइम ऐसा था कि आपका डाउनफॉल भी चला हुआ था, आपको जॉब से भी काफ़ी मतलब इनसिक्योरिटी थी। तो उस चीज़ से कैसे बाहर निकले आप? जब आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर एक ही होता है, लाइफ पार्टनर। हमारी मैरिज 2011 में हुई थी। 2012 में लाइक हमारे बेबी हुआ और 2015 में लॉस्ट माई वाइफ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ना बहुत मुश्किल है, आपने छोड़ा कैसे? मैंने आपको एक रियलिटी बताता हूँ। 4 महीनों में क्या किया आपने ऐसा कि आपका 30 किलो वेट कम हो गया? फर्स्ट जैसे मैंने बोला था कि मैंने घर बैठ के कि आपने बताया कि आप नास्तिक थे, तो आप भगवान के साथ जुड़े कैसे? वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर लास्ट टाइम जब मैंने आपको देखा था ना तब आप टायर्ड 40 लग रहे थे और अब आप स्वीट 30 लग रहे हो। तो इसके पीछे क्या कारण है कि इतनी तेज़ी से आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया? तो दोस्त लाइक सबसे पहली चीज़ यही है कि जो लाइफ के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको सेटबैक लगते हैं, है ना? तो ऐसे सेटबैक मुझे भी लगे जब जैसे आपने बोला कि लास्ट टाइम आपने मुझे देखा था, तो आई वाज़ लाइक 90 केजी, है ना? और अभी मैं 58 केजी हूँ। सो पॉइंट ये है कि ये सारी जर्नी जो है ना वो एक दिन की नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से मैं उन चीज़ों में फेस हो गया और मेरा वेट गेन हो गया। और पिछले 5 महीने के अंदर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके, डिसिप्लिन करके अपने आप को दोबारा जो कह सकते हो पुराना अश्विनी, वो मैं अपने आप को लेके आया हूँ। तो टुडे आई एम हैप्पी। और आज हम इसी चीज़ पे डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, क्या प्रॉब्लम्स आई और आगे का हमारा विज़न रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस क्या है। ट्रेजेडी क्या हुई थी आपकी लाइफ में जो आप बोल रहे हो अभी? ट्रेजेडी लाइक पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें थी और प्रोफेशनल लेवल पे भी आप थी, है ना? प्रोफेशनल और पर्सनल में मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल को कैसे मेंटेन करके रखते थे अपना? सो लाइक नहीं कर पाया था, अच्छा, यही एक रीज़न है। जो एक कॉर्पोरेट वाला नहीं कर पाता। यस, बिल्कुल। तो क्या होता है जब आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो, लाइक आई वाज़ द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओरेन इंटरनेशनल, राइट? सो यू आर द एक्स वाइस प्रेसिडेंट। यस। ओके। तो मैंने अराउंड 12 साल वहाँ पे काम किया। ओके, मतलब खड़े करने में आपका हाथ है। कह सकते हो लाइक इट्स अ टीम वर्क, लेकिन डेफ़िनेटली जो एक आपको रोल मिला होता है कंपनी के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हो, आप परफ़ॉर्म करते हो। तो जब आप इस लेवल पे होते हो तो ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, आपके साथ टीम होती है, लेकिन फिर भी एक जैसे बोलते हैं ना, क्रिकेट में 11 लोगों की गेम होती है, लेकिन सक्सेस और फेलियर एक कैप्टन के ऊपर ही होता है। तो सेम वे पे वो चीज़ें थी। तो कंपनी के टॉप यस, मैनेजमेंट पे होती यस। है वो। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उसको फुलफ़िल करने में बहुत टाइम हम अपनी पर्सनल चीज़ों को भूल जाते हैं ना, और उसमें सबसे पहले हाँ, हेल्थ ही बिल्कुल। आती है। जब आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो या कहीं पे भी जॉब करते हो तो आपके लिए वही सबसे प्रायोरिटी बन जाता है, क्योंकि आपको उनको हर बार कमा के देना है। जब तक आप कमा के नहीं दोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। और जैसे-जैसे आपकी ये पोस्ट बढ़ती है, उस यस, हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं आपकी। यस, और जिस यस, पोस्ट की आप बात कर रहे हो, यस, उस पोस्ट पे सबको साथ लेके चलना, पूरी यस, टीम को साथ लेके चलना, यस, यस। वेरी डिफिकल्ट। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जी, आप वाइस प्रेसिडेंट थे और एन ग्रुप के, वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है जी, ना? जी, जी। तो आपने वो पोस्ट छोड़ी क्यों? मतलब आपने ये क्यों सोचा कि चलो मुझे खुद का ही करना है? हाँ, तो लाइक ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब छोड़ना है, लेकिन जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि जब आप जॉब में होते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है, तो उसमें आपकी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफेशनल लाइफ़ दोनों चीज़ें कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ ओरेन की, मैंने वहाँ पे 12 साल काम किया, वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के फाउंडर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं जहाँ तक हूँ, उनकी सपोर्ट के साथ ही हूँ। लेकिन क्या होता है कि बहुत बारी जो आप करना चाहते हो, है ना? आपकी एक ड्रीम्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं ना? तो वो शुरू हो गया था जब कोविड का टाइम था, है ना? जब हम सभी लोग 1 साल के लिए घर में बैठ गए थे, जॉब्स जो थी वो कट ऑफ हो रही थी या बहुत लेट, और जो हम इंडस्ट्री में थे ब्यूटी एंड वेलनेस, वो खुला भी सबसे बाद में है ना? बाकी सारी चीज़ें खुल गई। तो उन 9-10 महीने में मैंने क्या किया था, अपनी लाइफ़ को उस टाइम पे ट्रांसफ़ॉर्म किया था। मैं जैसे आज आपको स्लिम ट्रिम दिख रहा हूँ, वैसे ही कुछ मैं लॉकडाउन के अंदर भी हुआ था। तो जब घर पे कुछ करने को नहीं होता था, तो मैं सारा टाइम एक्सरसाइज़ ही करता था, हेल्दी डाइट लेता था, कुछ और काम होता ही नहीं था। बच्चे थे, उनके साथ खेल लिया,
फिर 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर ली, फिर कुछ खा लिया, तो ऐसा करके मैंने अपने आप को लीन किया था। लेकिन अगेन फिर जैसे जॉब में आए, फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर से 90 केजी तक पहुंच गए। तो वो जो एक जॉब के अंदर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में भी आप चले जाते हो, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाते। और बीइंग अ मैन शायद बोल हम सकते लोग हैं। ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर नहीं पाते, कर है ना, पाते। वो हमारे अंदर ही रहता है। और जो कंपनी में लोग होते हैं वो सारे आपके कॉर्पोरेट में अराइवल्स। कॉर्पोरेट में एक डर हाँ, होता है कि मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं? क्योंकि मैं किसी को बताऊंगा तो वो आगे चार बातें यस, करके बोल यस, देगा। यस। तो आपके हर तरफ आपके फ्रेंड नहीं होते, वो आपके अराइवल्स होते हैं, है ना। तो दे आर वेरी अपॉर्चुनिटिस्ट कि कहाँ पे उनको कौन सी चीज़ मिलेगी, वो उसको आगे जाके आगे क्या जाके बोल क्या देंगे। बोल देंगे। ये सारी चीज़ों के बीच में क्या होता है ना कि आप फंस जाते हो। आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप अपने इमोशनली, मेंटली, है ना, हर चीज़ में आप ब्रेक डाउन हो जाते हो जब आप उस सिचुएशन से निकल रहे होते हो। तो मैंने ये चीज़ सोचा है कि यार एक तरफ तो ये है कि यार मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है, करते रहो, मुझे कोई निकाल भी नहीं सकता क्योंकि मैंने इतना कंट्रीब्यूशन करा है। लेकिन जो मेरी अपनी सेल्फ स्टीम थी उसने बोला कि यार तुम्हें अगर ये चीज़ ऐसे ही करोगे तो फिर वो जस्टिफाई नहीं होगा, वो ऑनेस्टी नहीं होगी। तो मैंने उस चीज़ को सोचा कि यार थोड़ा सा मुझे अपने आप को टाइम देना चाहिए। और फिर मैंने जॉब छोड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। और एक मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी एक बुक लिखूं, है ना। क्योंकि मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस में था, मैंने ऑलमोस्ट 100+ आउटलेट ओपन किए। पिछले 20 सालों का मेरा एक्सपीरियंस जो था वो मैंने अपनी बुक में डालने की कोशिश करी। तो वो भी कोविड के अंदर ही आया था। उसका बेसिक्स चीज़ें मैंने उस टाइम में लाइन अप कर ली थी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला पूरा करने को। तो अगेन जब ये चीज़ कट टू है कि हम वहाँ से निकला, फिर उसके बाद में मैंने जैसे बोलते हैं ना कि यात्राएं करनी, है ना। तो मैंने पूरा इंडिया घूमा हुआ है ना, मतलब ऑलमोस्ट 200-250 से ज़्यादा सिटी स्टेट, मतलब इंडिया के कितने भी है ना, कोई भी मैंने छोड़ा नहीं होगा। मैं हर साल कम से कम 30-40-50 हज़ार किलोमीटर की मेरी ट्रैवलिंग होती थी, गाड़ी से, प्लेन से, है ना। तो इतना घूमने के बाद भी जो एक हम बोलते हैं ना कि भगवान के साथ जुड़ना, वो मैं नहीं जुड़ पाया था, है ना। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो 3 चीज़ें थी मेरे पास। पहला भगवान के साथ जुड़ना, दूसरा मुझे अपनी बुक को लिखना, तीसरा मेरा हेल्थ। तो अब ये सारी चीज़ें होनी कैसे थी? सबसे पहले हेल्थ से, है ना। तो मैंने सारा फ़ोकस हेल्थ पे किया, है ना। तो उस टाइम में 90 केजी का था, तो मैंने 90 केजी से करते-करते मैं उसको 75 केजी तक लेके गया क्योंकि मुझे केदारनाथ जाना था, है ना। तो वहाँ से बुलावा आया था, लेकिन अगेन वो 18-19 किलोमीटर की चढ़ाई 12-13 हज़ार फुट के ऊपर, तो वो पॉसिबल नहीं था 90 केजी के वेट में। तो मैंने पहले 2 महीने के अंदर ही 18 किलो वेट कम किया अपना, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना था। तो मैंने 2 महीने के अंदर वेट कम किया, फिर मैंने केदारनाथ की यात्रा पूरी करी। और जब मैं वहाँ पे अंदर गया और मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए, तो मतलब वो आई थिंक अगर आप लोगों ने किसी ने विज़िट किया हो, तो अंदर का जो गर्भगृह है ना, वो देखने के बाद मतलब आपको दुनिया में कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आई वाज़ सो मच आई फ़ील ब्लेस्ड कि मुझे वो दर्शन हुए, वहाँ से मुझे पावर मिली, है ना। और आके मैंने बुक लिखी, और आज की डेट में वो अमेज़न पे बेस्ट सेलर बुक है। उसकी भी हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। लेकिन फर्स्ट भगवान के साथ जुड़ना, फिर उसके बाद में हेल्थ। हेल्थ के साथ भगवान जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि कहते खाली पेट भजन ना होए, है ना। तो लेकिन एक्चुअल में जब आप खाली होते हो ना, तभी आप भगवान के साथ जुड़ पाते हो। जब आप भरे होते हो तो भगवान आपको याद नहीं आता कभी भी। आप देख लेना, उसके बाद क्या आएगी? नींद आएगी, चलो सो जाओ, है ना। लेकिन जब आप खाली होते हो ना, और जब आप आज की डेट में मैं डेली का 15-20 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ, है ना। तो जब मैं पहले 5 किलोमीटर करता हूँ बड़े आराम से हो जाते हैं, 10 करता हूँ थोड़ा और हो जाता है। अब जब 15 से 20 करना होता है ना, तब मेरे मुंह से बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकल रहा होता है ना। तो वो एक जाप, मतलब जब आप भगवान से आप जुड़ जाते हो ना, तो फिर आपके सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये सपोर्ट करी कि मैं मेंटली, फिज़िकली हर चीज़ से आज की डेट में अपने आप को निकाल पाया हूँ। अदरवाइज़ जो वो टाइम था, मतलब आप मानोगे नहीं, मैं स्टारबक्स का फ़ैन था। तो मैं सारा दिन, मतलब दिन के अंदर 5000 कैलोरी मैं वहाँ पे खा लेता था। मतलब आप सोचो 1 किलो वेट कम करने के लिए आपको 7700 कैलोरीज़ चाहिए, है ना। और वो मैं एक दिन में खा जाता था। तो हर दिन के हिसाब से मेरा वेट बढ़ जाता था। अगले दिन अगर आज मेरा 74 है, अगले दिन 75 है, अगले दिन 76 है ना। क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वही चीज़ हो रहा था। तो जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, आप ओवर ईटिंग शुरू करते हो। तो ओवर ईटिंग से ही आपकी लाइफ स्टाइल जो है ना वो ख़राब होनी शुरू होगी। और फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आप मानोगे नहीं मेडिकली कितनी प्रॉब्लम मुझे, अस्थमा की प्रॉब्लम आ गई, है ना, सीढ़ियों पे चढ़ नहीं सकते, मतलब कुछ भी। मुझे मेरे बच्चे जो थे वो मुझे टेडी बियर बुलाने लग पड़े थे, है ना, क्योंकि मैं लगता वैसा था। तो मतलब वो सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम, है ना, फैमिली में, मतलब आप लेटे रहते हो सारा दिन, है ना, आपके पेरेंट्स आपको बोलने लग पड़े, है ना। मतलब हर तरह का, मतलब पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। अब मेरे अंदर वो क्रेज़ नहीं है कि मैं जाके किसी से मिलूँ।
क्यों? क्योंकि मैं वैसा दिख नहीं रहा हूँ, और जब तक आप दिखोगे नहीं, आप अपने आप को सेल नहीं कर पाओगे, तो अगर आप कुछ सेल करना चाहते हो ना, पहले आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए कि यार 4 लोग अगर मुझे देखेंगे ना तो वाक़ई में वो क्या करेंगे, है ना? वो सोच है, वैसे हम बोलते हैं कि लोग क्या बोलें हमें मैटर नहीं करता, लेकिन जिसने आपके साथ बिज़नेस करना है, जिसने आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है, वो सब कुछ देखेगा। तो सब कुछ देखेंगे। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। सही कह रहे तो हो। बिकॉज आई वॉज इन सेल, मैंने 100-200 करोड़ 500 करोड़ की सेल करी अपने करियर के अंदर, तो आई नो दैट कि जब मैं किसी के साथ मिलने जाता था वो देखता था कि इसने सूट कितने क्या पहना है? कैसा मैंने कैसा डाला है, इसके पास फ़ोन कौन सा है, इसके पास गाड़ी कौन सी है, ये आया कैसा है, ये कौन से होटल में रुका है, तब वो आपके साथ आधा घंटे का टाइम देते हैं, यार हम आपके साथ बात करेंगे, है ना? अदरवाइज़ आप जब कंसेप्ट सेलिंग के अंदर होते हो ना कि आपने किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ की चीज़ बेचनी है, वो आपके साथ बैठेगा क्यों, बैठेगा नहीं। सही बात, सही कह रहे हैं आपने। है ना? उसका बेनिफिट क्या है? तो ये सबसे पहली चीज़ होती है कि आप कितने ग्रूम हो, आप कितने बढ़िया लग रहे हो, तभी जब आप खुद अच्छे फील करोगे तो आप दूसरे को अच्छा फील करा सकते हो। तो आई थिंक जो हमारा क्वेश्चन था, आई थिंक थोड़ा स्ट्रेच हो गया, लेकिन मैंने उसमें आपके बहुत सारी चीज़ों को रिप्लाई करने की कोशिश करी है। तो पर्सनल एक चीज़ होगी आपकी और प्रोफेशनली एक चीज़ होगी। जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, है ना, और वो उसमें सिर्फ हेल्थ और फिटनेस ही है, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना, फिर आपको सारी चीज़ें सेकेंडरी लगती हैं। आज शायद मैं उतना पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन आज जो मुझे सेटिस्फेक्शन है ना, वो हेल्थ और फिटनेस से ही, मैं किसी और चीज़ से कंपैरिजन ही नहीं कर रहा, है ना? मनी इज़ अ सेकेंडरी थिंग, मनी इज़ बाय प्रोडक्ट, है ना? वो आपके पीछे आता है ना? क्योंकि मार्केट में लोगों के पास पैसा है, दे आर ऑल्सो सर्चिंग पीपल लाइक मी, कि भाई कोई ऐसा बंदा मिले, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। मुझे मतलब मेरा सोशल मीडिया पे आज 20-25 हज़ार फॉलोअर्स हैं, मैंने अपने आप को एक नैनो इन्फ्लुएंसर की तरह बिज़नेस और इसके अंदर डाला है, तो मुझे दिन के अंदर कम से कम 15 से 20 इंक्वायरीज आती हैं, दे वांट टू वर्क विद मी, है ना? लेकिन आई एम नाउ चूज़ी कि यार मुझे किसके साथ काम करना है। वो चीज़ कॉन्फिडेंस तब आया जब मैं इस लेवल तक पहुंच पाया, है ना? अदरवाइज 20 साल के अंदर पैसा जितना मर्जी कमा लिया, नाम जितना मर्जी कमा लिया, लेकिन अगर हेल्थ नहीं रही ना, तो आई थिंक ज़ीरो है। तो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, ये वाकई में ही ये बिल्कुल ये बोलते हैं। प्रूफ वाली चीज़ है, ये सही वाली चीज़ ये है। सत्य है, मतलब 100% सत्य है। मैं ना आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था, जी 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 जिसमें आपने बताया कि 2015 में आपकी वाइफ एक्सपायर हो गए थे, है जी ना? जी जी और एक वही टाइम ऐसा था कि आपका डाउनफॉल भी चला हुआ था, है ना? जी आपको जॉब से भी काफ़ी जी मतलब इनसिक्योरिटी थी। हम्म। तो उस टाइम आपने मतलब ये इतना चैलेंजिंग फेस कैसे निकाला? मतलब उस टाइम का जो डिप्रेशन होता है वो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ से कैसे बाहर निकले आप? हाँ, बिल्कुल देखो, जब आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर एक ही होता है, लाइफ पार्टनर, है ना? और वो भी जस्ट आपकी मैरिज के लाइक हमारी मैरिज 2011 में हुई थी, 2012 में लाइक हमारे बेबी हुआ, और 2015 में लॉस्ट माय वाइफ। तो मतलब वो टाइम कैसे निकल गया हमें पता नहीं चला, क्योंकि जब भी हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम हमेशा फ्यूचर पे डिपेंडेंट होते हैं ना, कि कल ये कर लेंगे, कल ऐसा कर लेंगे, तो हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, है ना? प्रेजेंट कैसा चल रहा है हम उसको करते ही नहीं है, तो हम सेक्रीफाइस करते चले जाते हैं। तो मेरी भी शादी हुई, बेबी हो गया, फिर हम ड्रीम बनाते थे ये करेंगे, हम इसके बाद कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन 2015 में एक ऐसा सिनेरियो होता है व्हेन आई लॉस्ट माय वाइफ ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स। तो ऑब्वियसली मतलब मैंने जॉब से 1 महीने का ब्रेक लिया, लेकिन अगेन कॉर्पोरेट जॉब थी, और उससे पहले मतलब हमारी कंपनी थी उसमें एक अलग डिवीज़न होता था एनिमेशन मल्टीमीडिया का। सो अर्लियर आई वाज लाइक लुकिंग दैट वर्टिकल एंड आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट अगेन विद द सेम डेजिग्नेशन। लेकिन क्या था कि 15 में कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि भाई हम एनिमेशन विंग जो है वो क्लोज कर रहे हैं ड्यू टू XYZ रीज़न, एंड उन्होंने मुझे ओरेन में शिफ्ट कर दिया कि यार यू आर गुड प्लेयर, सब कुछ अच्छा है, तो आप ओरेन को देखो। और ओरेन जो ब्यूटी था उसका मुझे ABCD भी नहीं आता था, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम टेक्निकल गाय, मैंने एनिमेशन में ही काम किया हुआ था, बट मैनेजमेंट ने ट्रस्ट किया, मैंने कहा चलो करते हैं। तो मुझे अभी 3 महीने ही हुए थे जब ये इंसिडेंट हो गया। तो उसके बाद में ऑब्वियसली कंपनी या कॉर्पोरेट में कोई भी बंदा होता है या कंपनी होती है, उसको तो आगे बढ़ना है। मैं चाहे जितना मर्जी अच्छा हूँ, वो कहते हैं ना आज की डेट में आता है कि अगेन अगर आज आप चले गए तो कल आपकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी, प्लेसमेंट है आ ना? जाएगी। तो ये उसी तरीके से था, कंपनी को आगे जाना था, तो मुझे भी 1 महीने के आसपास हो गया था, तो मुझे कंपनी की तरफ से ये चीज़ आया कि भाई आप कब ज्वाइन कर रहे हो, कब तक आप आ जाओगे, है ना? बिकॉज हमें आगे एक्सपेंशन पे काम करना है ना? तो दैट वाज समथिंग लाइक, है ना, इन अ सेकंड वर्ड यू कैन से, अगर हम कोरिलेट कर सके। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, जैसे भी है। उस टाइम मेरी डॉटर 2.5 ईयर की थी,
तो मैं बड़ा इस चीज़ में ना कई बारी मेंस के लिए मुझे इमोशनली ये चीज़ होता है, जैसे बोलते हैं ना कि फीमेल के लिए होता है वैसे ही सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वैसा मैन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। नहीं है, हम बिल्कुल हमेशा सही कहा बोलते हैं आपने। कि मैन तो रफ एंड टफ है जी, ये ऐसे ही है, लेकिन वो भी भगवान ने भी उसको वैसे ही बनाया है, उसके अंदर भी हार्ट दिया है, उसके अंदर भी इमोशंस दिए हैं, है ना। तो अगर वो मैं हमेशा अपने आप को ये चीज़ बोलता होता था कि अगर ये सेम चीज़ एक फीमेल के साथ होता है तो उसको बहुत सिंपैथी मिलती है, पर्सनल उस पे भी, वर्क प्लेस पे भी, और सोसाइटी से भी। यार देखो इसने कैसे अपनी डॉटर को भी संभाला, घर को भी संभाला हुआ, ऐसा किया, पेरेंट है ना, सब कुछ किया। द सेम वे वो मेरे साथ हुआ था और मैंने वो फेस किया। मैंने 5 साल 4.5 ईयर मैं सिंगल पेरेंट रहा, मैंने अपनी डॉटर को नरिश किया, सारा कुछ किया, और कंपनी की ग्रोथ में भी मैंने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अगर मैं उसी साल की बात करूँ, लाइक आई हैव ओपन लाइक 30+ आउटलेट 1 साल के अंदर ही, है ना, 1 साल भी मतलब 6 महीने के अंदर ही। तो वो सब कुछ मैं इसलिए कर पाया बिकॉज एक हमारे पंजाबी में कहते हैं पूँछ में आग लगी होनी है ना। तो पूँछ में आग लगी थी यार, कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो ट्रेजेडी हो गई थी। अब उससे निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ना था, तो मैंने अपनी डॉटर का फ्यूचर भी देखा, फैमिली का फ्यूचर भी देखा। और उस टाइम मतलब आप 15 की बात करो, बहुत कम हमारी कंपनी इतनी ग्रो नहीं हुई थी, तो मेरी पे स्केल भी इतनी ज़्यादा मेरी खुद की भी नहीं थी, है ना। तो लग पड़े। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मैं ये सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेन के लिए भी ये एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से अगर आज आप देखोगे ना, मेंस कभी कोई सुसाइड कर रहा है ना, कभी मतलब वो बोल ही नहीं पाता, मतलब वो अपने इमोशंस पेरेंट्स के साथ उसके कनेक्शन इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो शुरू से निकल जाता है बाहर, तो बहुत कम होता है। पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, ये तो कमा के लेके आएगा, ये हमारे लिए ऐसा बनेगा। फैमिली में जो आपके वाइफ या बच्चे होते हैं, वो होते हैं फादर कमा के लेके आएगा, गिफ्ट लाएगा, गाड़ियाँ लाएगा, ये करेगा ना। तो बंदा ना तो अपने आप से बात कर पाता है, ना किसी और से बात कर पाता है ना। फीमेल देखो, वो उनकी फ्रेंड सर्कल होते हैं, उनके सब कुछ होते हैं, वो बात कर लेते हैं। मेंस के बहुत कम होते हैं, मेरा तो कोई भी नहीं था। तो मुझे ये हमेशा फील होता रहा कि यार मैं किससे बात करूं, और वो चीज़ें जब अंदर दबती गई, प्रेशर बढ़ता गया, है ना, तो वो कभी ना कभी रॉन्ग साइड पे माइंड जाता था, है ना, लेकिन मैं फिर उसको राइट साइड पे लेके आता था। और आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली मैं बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग सीरियसली डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत एंजाइटी में ज़्यादा जा है, रहे हैं। अब मतलब मेरी कंपनी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे मेंस थे, क्योंकि वो है बात ना, नहीं कर पाते किसी से, बात नहीं कर किससे बात पाते। करेंगे। मतलब मैं उनको देखता था कि वो 2 मिनट में ऐसे हैं, 2 मिनट में गुस्सा, 2 मिनट में लड़ाई, 2 मिनट में ऐसे, फिर आके अच्छे से सॉरी भी बोल देंगे, मतलब तो वो प्रेशर जो है ना, वो कहीं निकाल ही नहीं कहीं ना पाते। निकाल नहीं तो पाते। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो मेंस के मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर सके, कि हम उनको एक बोलें कि ये पागल ही हो गया है ना, या मेंटली वो हो गया है ना। मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज बन सकते हैं, है ना, जो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हों, कि हम कैसे इन चीज़ों को, मेंटली हेल्थ को क्योर कर सके। कंपनियां कहती हैं कि बस पैसा कमाओ, पैसा कमा के दो, वो उन चीज़ों पे काम ही नहीं करती हैं। तो वर्क जहाँ पे लोग कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी ऐसा चीज़ होना चाहिए कि उनको मेंटली फिटनेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेंटली सही होंगे सही होंगे तभी तो तभी वो काम परफॉर्म होगा, कर पाएंगे। तभी परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। होगा तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे, आपके काम पे दिखेगा। और अल्टीमेटली आप जिस बंदे के ऊपर पैसा लगा रहे हो, है ना, आप हर महीने सैलरी दे रहे हो, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर आप उसको निकाल दोगे, फिर आप एक नया बंदा लेके आओगे, लेकिन वो रेट साइकिल वैसे ही चलता रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली हर कंपनी के अंदर, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आज के टाइम में, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया देखो, हर हम रील स्क्रॉल करते हैं, हम हमेशा देखते हैं यार ये बंदा कितना खुश है, ये कितना खुश है, लेकिन वो जाली खुशी है। जाली खुशी, बिल्कुल, किसी को ठीक पता है। सही नहीं कह है। रहे हो। तो ये सोशल मीडिया का जो आज बबल आ चुका है, छोटा बच्चा देखो, वो कंपैरिजन करता है, डैडी इसके पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये टॉय है, आपके पास ये टॉय नहीं है। मतलब हम लोगों को वो चीज़ पता है, हम मिट्टी में खेलते होते थे, है ना। तो छोटे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ भरना शुरू हो गया है। तो आप सोचो जब वो हमारे लेवल पे बड़े होंगे तो उनके दिमाग में कहाँ तक ये चीज़ें जाएंगी। तो आई थिंक हमारे यूथ को अब एक सही डायरेक्शन में लाने की ज़रूरत है। नहीं तो जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि इंडिया सुपर पावर बनने वाली है, ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे इंडिया के अंदर। जैसा आपने बताया कि 2015 में आपकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तो आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? मेरी लव मैरिज थी। वाइफ एक्सपायर मतलब उनको कुछ बीमारी थी? मतलब हाँ, उनको, हाँ, ये आप बिल्कुल उनको 14-15 साल पहले से ये एक बीमारी और थी। ये आपको पता था? हाँ, ये मुझे मालूम था और शादी फिर से भी आपने पहले। शादी की? हाँ, मैंने शादी करी बिकॉज़ वही उस टाइम पे ना हम लोग क्या है, हम 80s वाले बंदे हैं, हाँ, हम है ना, तो 30 हम साल वो हैं। वाली फ़िल्में देखते होते थे।
अब वो जो है हाँ ना, थी इमोशनली वाली, हाँ बिल्कुल अरे प्यार किया तो डरना क्या, डरना क्या है ना। बिल्कुल। और हम एक लेटर लिखने के लिए भी हम लेटर लिखते थे, यस, उस टाइम में कोई व्हाट्सएप नहीं होता नहीं था, होता कोई था। कुछ नहीं होता था। तो फोन पे बात आती थी तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि बात होगी फोन तो पे, आवाज एक्चुअली हम सुन लोग ली। लेटर ही लिखते होते थे, है ना। तो जो हमारा रिलेशनशिप था उसमें 2 साल 2.5 साल तक हम लोग लेटर ही लिखते होते थे, क्योंकि व्हाट्सएप होता नहीं था, और वो अलग शहर में, हम अलग शहर में। तो मतलब भगवान ने मिलाया था, है ना, लेकिन भगवान ने थोड़े टाइम के लिए लेकिन आपने मिलाया था। एक्सेप्ट कैसे किया कि आपको पता है कि आजकल का लव तो है ही नहीं ऐसा, देखो, आजकल तो प्यार ऐसा ही रह गया सिर्फ। हाँ, देखो यही चीज़ है, ये सारे संस्कार होते हैं, है ना। हम्म लाइक हमने अपने पेरेंट्स को देखा, उनको इतने सालों से इकट्ठे रहते हुए, है ना। तो वो चीज़ आपके अंदर आती है ना। जैसे हम बोलते हैं अब रिलीजन कोई भी चीज़ है, वो कहीं से आती नहीं है, वो आपके संस्कार होते हैं, है ना। हम्म कि अब मेरी मदर है, शी इज़ लाइक नाउ 65, वो अभी भी रोज़ मंदिर जाते हैं। अब वो अभी सर्दी है, आप सोचो, है ना। तो वो अभी भी कोल्ड शावर लेते हैं, मेरे फादर मदर दोनों। फिर वो शिव जी के टेम्पल जाएंगे। तो अब वो बीमार हो जाते हैं तब भी जाते हैं, तब भी वो ये काम करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ यार मत जाओ, लेकिन कहते नहीं। तो अब क्या, मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ कि यार वो अगर इस एज में कर पा रहे हैं, तो वाई नॉट मी। मेरे अंदर क्या, मैं तो अभी 40 का ही हूँ। लेकिन जब आपको पता था कि वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और फिर भी आपने उसके बाद उनसे शादी की, तो आपने कभी आपस में बैठ के बात आई की? डोंट नो, लाइक देखो ये चीज़ मैं वही बोल रहा हूँ, ये भगवान जोड़ियाँ बनाता है ना। तो भगवान ने बना के दी, है ना। मुझे मालूम था ये चीज़, लेकिन मुझे ये लगा, मैं आपको बताता हूँ, 2011 की बात है। 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, हुआ आप था, सभी हाँ को वर्ल्ड कप मालूम है। हुआ था, हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। जीते थे। उसका मेन प्लेयर कौन था? युवराज सिंह, है ना, जिसने मैच जिताने में बहुत सारे, उसको कैंसर हो गया था, कैंसर हो गया याद है था आपको, उसको, हाँ। है ना। वो ग्राउंड के ऊपर उल्टियाँ करता था ब्लड हम्म की। तो मेरी जो मेडिकल लाइन में नॉलेज थी ना, मुझे ये था कि कैंसर सबसे बड़ी बीमारी सबसे है, बड़ी आज बीमारी भी है, है, आज भी है, ठीक हाँ है। बिल्कुल। ला इलाज बीमारी है, नहीं हाँ ठीक है। उसका इलाज नहीं वो कुछ, लड़ता है, वो फाइट करता है और जीत जाता है, जीत जाता है, यही राइट, होता है ना। ऐसे ही होता तो मुझे लगा कि यार अगर कैंसर क्योर हो सकता है, तो ये तो कोई बीमारी ही नहीं है, हो सकता है ठीक हो जाए, लंबी चीज़ चल सकती है ना। लाइफ तो हमें नहीं मालूम, अगर सपोज आज आपको कुछ नहीं हुआ, मैंने आपसे शादी कर ली, कल को हो गया, फिर है। फिर हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि कल हो जाए, तो क्या करेंगे। वो चीज़ उसके साथ हुई, वो मेरे साथ हो जाए। हम्म तो ये चीज़ सेम है कि ये आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है ना, कि आप उस टाइम में मतलब नेगेटिव चीज़ के अंदर भी आप पॉजिटिव चीज़ कैसे सोचते हो। तो मुझे ये लगा कि वही चीज़ जो मैंने अभी बोला ना, कि ये चीज़ बाद में भी हो सकती है ना। और जब हम किसी से आप अट्रैक्ट होते हो या आप ट्रू लव करते हो, तब ये चीज़ें सेकेंडरी ये हो चीज़ जाती सेकेंडरी है ना। होती है। आप देखो, अगर हम पीछे थे अपने उसमें चले जाएं धर्म के अकॉर्डिंग, है ना, राम सीता सीता जी की शादी हुई, तो वो उसके बाद बनवास हो गया। हम्म मतलब वो इतने बड़े हाँ उसके बाद साम्राज्य फिर के उनका, राजा थे, सही बात। उसके बाद सीता फिर जी भी अलग हो इतने गए, बड़े साम्राज्य की उसके बाद वो फिर थी, अलग हो गए, तो वो अलग हो गए। हम्म वो कहाँ पे, मिलने के बाद फिर अलग हो गए वो। भगवान नहीं मिल पाए। सही तो हम बात तो है, इंसान है भाई, सही है ना। बात। तो मेरे अंदर यही चीज़ थी। मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे समझाया कि भाई इसकी लाइफ छोटी है, आप मत करो। मैंने कहा लाइक विल फाइट, लेट्स सी, है ना। तो वो ओब्वियसली वो चीज़ होनी थी शायद उसके साथ, उसकी लाइफ इतनी छोटी थी। लेकिन उससे मतलब मैं ये हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, कि जो उसकी स्पिरिट है, उससे प्योर स्पिरिट मैंने आज तक लाइफ में फील ही नहीं करी। मुझे आज भी लगता है कि अगर आज यहाँ तक मैं जहाँ तक हूँ, उसकी स्पिरिट ने मुझे सपोर्ट करा है हर जगह पे। मैं जब गिरा हूँ, जब टूटा हूँ, है ना। अदरवाइज़ बंदा क्या होता है, रॉन्ग साइड पे चला जाता है ना। तो मैं हमेशा ट्रैक पे रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रही है। मैं आज भी ये चीज़ फील करता हूँ। और ये तभी हो पाता है जब आप एक्चुअली दिल से किसी से जुड़े होते हो, है ना। तो वो डिपेंड नहीं करता कि वो आपके साथ है या नहीं है ना। सेम वे हमारे पेरेंट्स हैं, वो चाहे हमारे साथ आज होंगे कल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, तो वो हमेशा हमारे अंदर ही रहेंगे, है ना। तो उनको कहीं, सेम वे भगवान को भी मैं बोलता हूँ कि हमें कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे अंदर ही है ना। तो यही चीज़ था, तो मुझे यही लगा। इस पे मैं और ज़्यादा शायद इमोशनली होकर डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं आज भी ये बोलूँगा कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उसको निभाओ। क्योंकि लाइफ के फेजेस हैं ये, है ना। अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, फिर बुरे आएंगे, फिर बहुत बुरे आएंगे, फिर बहुत अच्छे आएंगे। तो आप उसको कैसे फेस करते हो, उसी पे डिपेंड करता है। आज मेरे रिलेशनशिप मेरे पुरानी फैमिली के साथ, उसके बाद मैंने 2019 में सेकंड मैरिज भी करी, है ना। वो भी मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ है ना। अब मेरा एक बेटा है, इज़ लाइक 6 ईयर, है ना। सो वी आर हैप्पी। अब जो मेरी सेकंड लाइफ पार्टनर है, वो भी मुझे उतनी सपोर्ट करती है ना। तो आई एम ब्लेस,
है ना, मेरी पुरानी फैमिली उनके साथ भी मेरे रिलेशन पूरे हैं, अच्छे हैं, है ना। तो लाइफ छोटी सी है यार, है ना, उसमें आप कितना बढ़िया कितना अच्छा रिलेशन बना के रहते हो, क्योंकि रिलेशन पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो 2015 से लेकर 19 तक आपने सिंगल पेरेंट बच्चे को कैसे देखा? बच्चे को देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे पेरेंट्स साथ में थे ओके। ऑब्वियसली, लेकिन हाँ आप ये क्या बोल आपने सकते हो बच्चे को बड़े होते हुए नहीं देखा? बड़े होते हुए मैंने नहीं देखा, देखा। बिकॉज उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवल होती थी, मैं महीने में 15-15 20-20 दिन बाहर रहता था, है ना। तो ऑब्वियसली मैंने अपनी डॉटर को ग्रो होते हुए नहीं देखा, एंड आई मिस दैट थिंग। लेकिन भगवान देखो, आप जो करते हो उसका यूनिवर्स आपको डबल देता है। तो जब मेरा बेटा हुआ, वो कोविड के टाइम में हुआ, तो मैंने उसको हर महीने देखा, यू नो। हर हर दिन दिन देखा। तो देखा। हर दिन हर देखा दिन मैंने देखा। उसको, हर महीने मैं उसका केक काटता था, 1 महीने का, 2 महीने का, जब तक वो 1 साल का नहीं हो गया, है ना। तो मतलब यू नो, यूनिवर्स में आप जो दोगे ना उसका डबल आपको मिलेगा। तो अगर मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया तो भगवान ने मुझे उसका डबल करके दिया। एंड पहले ये लगता था कि एक ही बच्चा अच्छा है, फिर 2 हुए तो मुझे लगा कि 2 होने बहुत अच्छे हैं, ब्रदर और सिस्टर। तो कहीं अब मेरी डॉटर को भी वो एक भाई मिल गया, तो वो एक उनका कंपेनियन बन गया, है ना। तो वो अब खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो मैं ऐसा अगेन ब्लेस फील करता हूँ यार, अगर ये नहीं होता तो मेरी डॉटर बोर हो रही होती, मैं भी बोर हो रहा होता। अब वो बेटा छोटा है, वो उसके साथ टाइम पास हो जाता है, उनका आपस में चलता रहता है। तो यही लाइफ साइकिल है, मुझे तो लगता है ना। तो अभी कोई तीसरे की प्लानिंग वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं यार, ऐसा किसी की भी ना हो। सो आपने कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड में कितना टाइम काम किया? मैंने टोटल 18 ईयर। तो फर्स्ट आपकी जॉब ओरेन में थी? नहीं, इससे पहले जैसे मैंने बोला था, मैं एनिमेशन फील्ड में था। Okay. आई वर्क विद डिफरेंट डिफरेंट कंपनी इन एनिमेशन। आई वर्क विद यूटीवी। फिर उसके बाद में मैंने एनिमेशन के अंदर मेरा अपना ब्रांड था फायरबॉक्स एनिमेशन। एनिमेशन लाइव के साथ काम किया, गेको एनिमेशन के साथ काम किया, विजुअल मीडिया के साथ काम किया, है ना। तो बहुत सारा, उससे पहले मेरा 6-7 ईयर मैंने उसमें काम किया। फिर 12 साल के आसपास मैंने ओरेन के साथ काम किया। और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रांड अभी शुरू किया हुआ 24 से, बड़ा फ्रेंचाइजी के नाम से। तो उसमें बहुत सारे लोगों को मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। अभी फ़िटनेस के ऊपर भी देता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, जो लोग मांगते हैं, है ना, फ़िटनेस को लेके। क्योंकि 4-5 महीने के अंदर अगर आप 30 किलो वेट कम करते हो, इट्स नॉट अ जोक, है ना। एंड लोग यही बोलते हैं कि यार किया कैसे, है ना। तो वही चीज़ है कि हार्ड वर्क है, हर चीज़ हार्ड वर्क मांगती है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके इतने पैशनेट हो जाओगे, तो वो चीज़, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं दुनिया में जो आपको मिल ना सके। तो 500 मीटर ना दौड़ने से आज 21 किलोमीटर एक हाफ मैराथन रोज़ दौड़ना, है ना, ये मेरा ड्रीम था, मैं इसको जी रहा था, है ना। एब्स आए 40 की एज में, वो मैं ड्रीम जी रहा था, यस। है ना। तो आज मेरे एब्स आ रहे हैं, है ना। और मैं रोज़ का 21 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ, फिटनेस, हेल्दी खाना खा पा रहा हूँ, डाइट मेरी बिल्कुल मेंटेन है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे 100 डेज़ हो गए हैं, दिन के टाइम में मेरा एक ही खाना है ना। 100 दिन से मैं एक ही खाना खा रहा हूँ, है ना। तो उसमें मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, मैंने उसमें कोई चीट मील नहीं करी। तो हर चीज़ डेडिकेशन मांगती है आपको, है ना। तो रोज़ दौड़ना है, उठना है, भागना है, संडे हो, बारिश हो, माइनस टेम्परेचर हो, मतलब आप किसी दिन मिस नहीं करते हो, है ना। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से एक स्पिरिट बन जाती है आपकी, है ना। मेरे ख्याल से कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होता है ना। जब मैं सेल्स में था, कॉर्पोरेट की जॉब भी थी, तो उसमें भी मैं नंबर 1 ही था। मैंने हमेशा बेस्ट परफॉर्म ही किया है, कंपनी को हमेशा ग्रो कराने में ही सपोर्ट करी है। फिर पर्सनल लाइफ में भी मुझे वो लगा कि मैं पिछड़ रहा हूँ, तो मैंने इसलिए जॉब छोड़ी और अपने आप के ऊपर काम किया। तो अभी दोनों चीज़ों पे मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ, फ्रॉम पर्सनल एंगल, फ्रॉम प्रोफेशनली, एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ भगवान के थ्रू ही है। तो आप जितना भगवान में ध्यान लगाओगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ना बहुत मुश्किल है, आपने छोड़ा कैसे? क्योंकि हम बातें तो करते हैं कि हम छोड़ेंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन होता नहीं है। सर मैंने ना क्योंकि एक आपको सैलरी आ रही है, वो आपको पता है कि 30 तारीख को आ जाएगी अकाउंट में, या मैं आपको एक एक रियलिटी बताता हूँ। मैंने इसके पीछे ना, अभी कुछ दिन पहले ही है, मैं दिल्ली में था, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो वो मुझे बता रहे थे, कहते यार अश्विनी, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, 60 की एज में जब रिटायर हो जाते हैं, उनकी डेथ 65 आते, 64 आते हो जाती है मेजॉरिटी केसेस में। उसका रीज़न क्या है कि जो आपको पावर मिल रही होती है पहले, है ना, अब आप एक आईएएस ऑफिसर हो, है ना, आपके सामने बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी खड़ा होकर खड़ा आपको होके हाँ बात कर रहा है। रिस्पेक्ट देता है। अब कितनी रिस्पेक्ट होती है, अब घर से बाहर निकलते हो, वहाँ से लेके आपको स्कॉट मिलता है, आपको पुलिस सपोर्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है ना, यू लाइक वीवीआईपी। फिर जब आप रिटायर हो जाते हो, घर आ जाते हो, आपकी सारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आपके घर वाले ही आपको बोलना शुरू करते हैं, भाई क्या है अब, है ना, चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा हो। तो मैंने ना ये चीज़ फील करी व्हेन आई वाज वीपी। मुझे दिन के अंदर 100 मेल्स आती थी, मेरी येस नो पे डिसीजंस होते थे, ठीक है, लाइक आई फील लाइक दैट, है ना। तो वो क्या होता है, ईगो होती है आपकी, ठीक है। तो आपको अपनी ईगो को मारना पड़ता है। मुझे 6 महीने लग गए, मुझे भी 6 महीने लग गए,
है ना? तो मैं उस ईगो से बाहर ही नहीं आ पाता था। मैं रोज़ सुबह उठता था, आज मेल नहीं आई, आज किसी का मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज नहीं आ रहा। कि भाई मुझसे पूछ रहे हैं। मतलब 200 आउटलेट खोले थे, 150-200 ग्रुप बने होते थे। फिर कॉर्पोरेट ग्रुप बना हुआ है, फिर टीम ग्रुप बना हुआ है ना? फिर मैनेजमेंट ग्रुप बना हुआ है, बोर्ड ग्रुप बना हुआ है ना? हर एक से मैसेज आ रहे हैं, हर एक पे रिप्लाई करना है, ईमेल करना है, ये करना है, कॉल्स आ रही हैं और आप अगले दिन उठो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इट वाज़ लाइक हेल। तो मुझे लगता था कि भाई अब ये चीज़ भी मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। नहीं कर पाते थे, नहीं कर अगेन पाते, नहीं कर पाते अब किसको कॉर्पोरेट वाले बताऊँ बात। कि भाई मैंने जॉब तो छोड़ दी है, बट साला मतलब एक बड़ी छोटी सी ना एक स्टोरी है। वो कहते हैं सियार होते हैं ना, सियार, हाँ जी। तो वो कहते हैं सारे सियार एक जैसे दिखते हैं। तो वो जंगल में होते हैं, उनकी लड़ाई होती रहती है कि भाई किसकी बात माने, किसकी बात माने, है ना? तो एक दिन ना एक बूढ़ा सियार होता है, वो क्या करता है, जंगल में एक ढोल होता है फटा हुआ, वो एक ढोल लेके ना किसी की गर्दन में डाल देते हैं। कहते हैं ये यहाँ से हमारा राजा है ना, ये हमारा बॉस है, ये जो कहेगा हम इसकी बात को मानेंगे, ठीक है? कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, हमें मिल गया, क्योंकि वो सेम दिखते थे सारे। तो डिसीजन किसका माने, ऑर्डर किसका माने, नहीं पता चलता। अब ढोल पड़ गया और जो वो बोलता था ये ढोल वाले बंदे की बात मानी है ना? तो वो रोज उसकी बात मानने लग पड़े। अब हुआ ऐसे चलता रहा, थोड़े दिन में ना जंगल में आग लग गई, ठीक है? अब सारे से यार भाग गए, भागे भागे भागे। अब ये लीडर था, है ना? तो इसने बोला कि मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबको बाहर निकाल के फिर भागूंगा। अब वो सारे भाग गए। अब जब इसकी बारी आई तो उसने गले में ढोल डाला हुआ था, वो क्या, वो पेड़ की जड़ों में फंस गया। अब वो उसमें से वो निकल ना पाए। अब उधर से लोग कह रहे हैं कि भाई तुम निकल क्यों नहीं रहे हो, निकल क्यों नहीं रहे हो? तो पंजाबी में है वैसे, कहते हैं यार मैं तो निकलना चाहता हूँ, लेकिन जो कबीलदारी है ना वो निकलने नहीं दे रही। सही कह रहे हैं। ठीक है? सो लाइक व्हेन यू आर ऑन दैट पोजीशन, आप सबको तो निकालने की कोशिश करते हो कि मेरे टीम वाले बंदे भी निकल जाएं, मेरी कंपनी भी ग्रो कर जाए, लेकिन जो खुद फंस अपना जाते होता है हैं। ना, आप खुद फंसे रहते हो। हाँ तो भाई वो 5-6 महीने जो है ना, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो सब कुछ होता है, रियल है, मैंने फेस किया। तो बहुत सारे लोग फिर वो ड्रिंक और स्मोक की तरफ चले जाते हैं, वो मैं करते भगवान हैं, की तरफ आ हाँ गया। हाँ। तो मैंने भगवान का रास्ता पकड़ा, है ना? मैंने मेडिटेशन करनी शुरू करी, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी शुरू करी। तो उससे मैं कनेक्ट होता गया धीरे 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 धीरे। 5-6 महीने लगे मुझे, मैं निकला उस चीज़ से। लेकिन हाँ, बहुत टफ होता है। जैसे मैंने आईएएस ऑफिसर की बात करी, बड़े जब, क्योंकि अब जब आप फ्री हो जाते हो ना मतलब ये एक मानने की बात है। मेरे फादर अभी 70 के हैं, वो अभी भी जॉब करते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं यार जब तक है जान तब तक चलो, है ना? तो मैंने अपने फादर से बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना? लाइक सबसे पहली चीज़ की ऑनेस्टी, है ना? फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना। लाइक मेरे फादर जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनको 22 ईयर हो गए, एक ही कंपनी में, है ना? मैंने उनसे लॉयल्टी सीखी, मैंने उनसे ऑनेस्टी सीखी। क्या उनको उस टाइम पीरियड में बड़ी कंपनियों से ऑफ़र नहीं आए? बहुत सारे आए, है ना? बहुत सारे लोगों ने उनको लालच भी दिया, है ना? लेकिन वो खड़े रहे कि यार ये चीज़ पकड़ी है, इसके साथ ही रहेंगे। तो आज तक वो सर्वाइव कर पा रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे भी जब मैं अपने करियर में था, मुझे बहुत सारे बड़े ब्रांड्स, है ना, मतलब जिनकी 1000 करोड़ की वैल्यूएशन होगी, उन लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया कि यार आओ हमारे साथ काम करो। क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है, टैलेंट नहीं होता। और जिनके पास टैलेंट होता है उनके पास पैसा ऐसा नहीं नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल ये सही कह सच्चाई रहे हो है। आप। ठीक है? तो ये लाइफ की रियलिटी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो लाइफ में फिर सक्सेसफुल हो जाता है। तो वो चीज़ लोग मार्केट में ढूंढते रहते हैं, यार कहीं से अपने को एक हीरा मिल जाए। एक तो मैं खुद हुई, दूसरा हीरा मिल जाए तो फिर पन्ना अपने को मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ है, लाइफ में हर बंदा आपको ढूंढ रहा होता है। और मैंने ये अपने फादर से सीखा। तो मैंने भी 12 साल इसी वजह से एक कंपनी में लगाए। लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। मैं अपनी चीज़ों को लिमिटेड नहीं रखना चाहता था। अब उस चीज़ के अंदर स्ट्रगल भी आए, अभी भी स्ट्रगल चल रही है ना? लेकिन स्टिल अगेन अब इसका भी जो एक जर्नी है वो मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा है कि अब मैं एक चैनल बनाऊंगा अगेन, है ना? और उसके ऊपर मैं ये लाइव चीज़ें बोलूँगा, है ना? क्योंकि फेलियर्स, हमेशा लोग ना सक्सेस बताते रहते हैं। मैं फेलियर्स को बताना चाहता हूँ कि यार ये चीज़ से फेलियर हुआ, ये चीज़ से। क्योंकि अब सोचो 20 साल का एक्सपीरियंस इतना है ना? मतलब आप सोचो एक कंपनी जब मैंने छोड़ा है तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 300 करोड़ की थी, है ना? तो मैं उस जर्नी का एक पार्ट हूँ। तो मुझे मालूम है कि कंपनी में क्या चैलेंजेस आते हैं, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, है ना? और जो आपकी टीम है, 200 100 150 200 लोगों की टीम है, आप कैसे मैनेज करते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो जो आज की डेट में सो कॉल्ड स्टार्टअप्स आ रहे हैं, है ना, उनको वो चीज़ें नहीं पता होती हैं, है ना? तो आई एम ट्राइंग कि हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम बहुत जल्द इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आपके माध्यम के थ्रू। जैसे मैं ना कल किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से मिला था, तो वो मुझे बोल रहा था उसको ना किसी उसके सीनियर ने बहुत ज़्यादा बोला। तो ही सेड कि ये सीनियर यहीं पर है सिर्फ, ये हमारी मालिक का सीनियर, मतलब बाहर यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर है, बाहर निकल के मेरा सीनियर नहीं है। और अगर ये मेरे साथ गलत कर रहा है
तो कल को इसके साथ भी गलत होगा कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बहुत बहुत कुछ ऐसा बहुत होता है, आपने भी फेस किया होगा ऐसा। डेफिनेटली देखो, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, लीडर मीन्स हु क्रिएट मोर लीडर्स, है ना। तो हमने लाइफ में ना एक ही चीज़ सीखी है। मेरे जो एक्स बॉस थे ना, वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे, कहते अश्विनी लाइफ में ना तुम जैसे जैसे ग्रो करोगे, तुम्हारे ऊपर भी लोग आएंगे, तुम्हारे नीचे भी लोग आएंगे, है ना। तो तुम्हें बड़ी बारीकी से ना, बिकॉज जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी के ऑनर के साथ, मैनेजमेंट के साथ बहुत क्लोज हो जाते हो ना, तो आप अपनी भी हर तरीके की बातें शेयर करते हो, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं सीक्रेट्स, है ना। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी कल को लोग आ सकते हैं, है ना, तुम्हारे नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये देखना है, बड़ी सही चीज़, कहते हैं जो कंपनी होती है ना, हमारी मदर होती है, वहीं से हम सब ने कमाना है ना। तो कभी भी जो बंदा कंपनी में आए, है ना, तुम्हें कैसे देखना है उसको, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ। मैंने ये लर्निंग करी और वो आज तक मेरी लाइफ में बहुत काम आया। तो उन्होंने बोला कि यार, बहुत सारे लोग आएंगे जिनके साथ तुम्हारी नहीं बनेगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ तुम्हारी बहुत बहुत बनेगी, बनेगी। लेकिन तुम्हें क्या देखना है कि कंपनी के लिए कौन अच्छा है। बहुत अच्छा। तो अगर तुम्हारी उस बंदे के साथ नहीं बनती, लेकिन वो कंपनी के लिए अच्छा है, तुम हमेशा उसकी सपोर्ट करना। सपोर्ट करना। सेम वे, अगर तुम्हारा वो कितना भी क्लोज फ्रेंड बन जाए, लेकिन वो कंपनी के लिए सही नहीं है, तो तुम्हें वहाँ पे डिसीजन लेना है कंपनी के फेवर में, है ना, क्योंकि कंपनी ही तुम्हें सब कुछ दे रही है। लेकिन ऐसा होता है। देखो अगेन, ये एक डिग्निटी की बात होती है। अगेन इट मैं डिपेंड्स ऑन हमेशा, मैनेजमेंट, इट डिपेंड्स ऑन जो उस सीट पर है। यस, तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको बोला मेरे फादर 20-22 साल से एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको घर से मिलती हैं, है ना, ये कोई आप पैसों से नहीं बाई कर सकते, है ना। तो ये चीज़ जो आपको एक बार मिल गया, वो मिल गया, वो संस्कार आपको बचपन में मिलते हैं, है ना। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि आज की डेट में अब लोग जापान की इतनी एग्जांपल क्यों देते हैं। अब वहाँ पे बच्चे होते हैं 6-8 ईयर तक के, जो बच्चे होते हैं ना, उनको कोई स्टडी नहीं कराई जाती, है ना। उनको सिर्फ घर के अंदर कैसे बिहेव करना है, कोई आए उनके साथ कैसे मिलना है, कल्चर के बारे में, ये सारी एजुकेशन दी जाती है। हम बच्चों को बड़े बैग डाल कर बोलते हैं ये एलकेजी में हो गया, ये यूकेजी में, पता नहीं क्या बन जाएगा ये, है ना, आईएएस आईपीएस। सो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अगेन कट टू, अगर हम उस चीज़ पे आए जो हम क्वेश्चन के ऊपर थे, उसमें ये चीज़ अगेन जो हम बोलते हैं ना कि आपकी अंतरात्मा वही है, क्योंकि आप उस पोजीशन पे बैठे हो। जो आपने बात बोली है ना कि बाद में उसको भी मिलेगा, उसको हम कर्मा बोलते हैं। कर्मा बोलते हैं उसको, होता है तो इंसान कर्मा के साथ। वापस आएगा आपके आता पास, है, आता अगर है। आपने अच्छा किया है। मैंने वही बोला ना कि यूनिवर्स को आप जो दोगे, यूनिवर्स उसका डबल देगा। अगर आपने कुछ अच्छा दिया है, अब मैंने अपने नीचे बहुत सारे ऐसे टीममेट बनाए जो आज उसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे अच्छी हैं। पोजीशन पर है। शायद मैनेजमेंट उनको पहले किसी अलग एंगल से देखती थी। इस सब के बीच में ना, जो वो एम्प्लॉय होता है ना, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है और Obviously, फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाती है। वो obviously, बैठे बैठे मोटा होने लग जाता है ना, yes, क्योंकि वो सिगरेट इतनी पी लेता है दिन में yes. कि सीरियसली ये फैक्ट है। आप आईटी सेक्टर से, फेस 8B मोहाली भरा पड़ा आईटी सेक्टर से, जी जी जी। और आप, मेरा वहां पर कस्टमर है, उसका दिन का प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं, दिन का प्रॉफिट सिगरेट से 35,000 का प्रॉफिट है उसको, दिन का प्रॉफिट, सिर्फ क्योंकि आईटी सेक्टर से भरा हुआ है। जी। क्योंकि सुबह जाते हुए सिगरेट पीनी है, ब्रेक में सिगरेट पीनी है, Chain बीच में smoker. सिगरेट पीनी है, जाते हुए सिगरेट पीनी है, फिर कुछ खा के भी जाना है। चेन स्मोकर बन तो जाते हो। ये जो मेंटल हेल्थ है, इसको कैसे ठीक किया जाए अपना? अब देखो, मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं कोई बाबा हूँ नहीं। नहीं नहीं, मैं अपनी मेंटल हेल्थ, चलो ठीक है, फिजिकल हेल्थ कैसे ठीक की जाए कि मैं, चलो दिखने में तो अच्छा दिखूं एटलीस्ट। देखो 2-3 चीज़ें ही हैं, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, पहले अच्छा खाओ। खाने में जैसे कि मेरे को सब कुछ खाना है, मेरे को भूख लग रही है, तो मैं कौन सी चीज खाऊं, कौन सी चीज ना खाऊं, जिससे देखो जो साइंटिफिक तरीका है ना, वो कैलोरी बेस पे चलता है, ठीक है है। ना। अगर आपने पतला होना है तो आपको अपनी कैलोरीज कम करनी है, डेफिशिएंट में लेके जाना है ना। बढ़ाने का तो आज की डेट में कोई सोचता ही नहीं है ना, तो कम करने का ही सोच रहा है बंदा। तो वही है कि आपकी बॉडी में बीएमआई होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एक एज कि और एक हाइट के हाँ, हिसाब, तो उसके कितनी हिसाब से। आपको कैलोरीज चाहिए, ठीक हाँ, है। तो वो सपोज अगर आपकी 2000 कैलोरीज हैं, आप 1500 खाना शुरू कर दो, तो आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बराबर खा रहे हो तो आपका वेट स्टेबल रहेगा, अगर आपने उससे ऊपर खाना शुरू कर दिया तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जिम जाना जरूरी है बॉडी कम, वेट कम करने के नहीं, लिए? मैं तो जिम नहीं गया, ठीक है। और मैंने पहले, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, अगर मैं बोलूँ, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किए, जैसे मैंने जीएम डाइट किया, ठीक है। मैंने 9 डेज सिर्फ वाटर फास्टिंग करी, है ना। मैंने 9 दिन सिर्फ पानी पिया। तो चक्कर नहीं आए फिर? नहीं, मतलब देखो, अब पानी अगर पानी पीना सिर्फ, अगर मैं आपको क्योंकि बताता हूँ, अब ये सारी चीज़ें ना आयुर्वेदा के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने जो 1 साल के अंदर ना बहुत चीज़ें ऐसी, मैं पहले मोटिवेशनल बुक्स, बिजनेस बुक्स पढ़ता था, फिर मैंने आयुर्वेदा पढ़ना शुरू किया, मैंने अपने जो रिलीजियस बुक्स थी वो पढ़नी शुरू करी, है ना। मैंने शिव पुराण पढ़ा अभी, है ना, गीता रामायण पढ़ी मैंने, तो उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलने की आई, है ना। अब आप देखो, जब रामचंद्र और ये सारे वनवास में थे, तो वहाँ पे कौन दाल चावल बना रहा था?
फल फ्रूट खा के तो वही जिंदा खाते थे वहाँ से। बिल्कुल। ठीक हाँ, है। ऋषि मुनि जो इतने इतने सालों तक तप करते थे तो वो क्या खाते थे? वो भूखे रहते थे, है ना। आज भी अगर आप जो तिब्बतन है ना, आप उनके पास चले जाओ, दिन में एक एक टाइम ही खाना खाते हैं, है ना। तो ये लोगों ने, क्योंकि ये मार्केटिंग हो रही है, वो बच्चों को बोलते हैं जी आप क्रैक्स ये खाओ, क्रैक्स खाओ, क्रैक्स खाओ, है ना, आप लेस ये खाओ, खाओ, चिप्स मतलब खाओ। चिप्स खाओ। वो इतना मार्केटिंग कर दिया है, ये चॉकलेट खाओ, ये बॉर्नविटा पियो, इससे आप ग्रो हो जाओगे, इससे बड़े हो जाओगे। भाई मैंने भी पिया, मैं तो मेरी हाइट वही रही, बड़ा ही नहीं पाया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या मार्केटिंग है, सेम खाने में भी है, पीने में भी है ना। चाहे वो लाहौरी ज़ीरा हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक कोक हो, सब पेप्सी हो। में शुगर है, पढ़ता नहीं, कोई इसको पीछे उल्टा करके देख के सर पढ़ता नहीं ये है। देखो, यही चीज़ अवेयरनेस है ना। तो जब मैंने ये बोला कि पहले आप अच्छा पढ़ोगे, है ना, तो उससे आपकी नॉलेज आप बढ़ेगी। कोक से वॉशरूम धो सकते हो अपना, Obviously, साफ होएगा एकदम बिल्कुल क्लीन। बिल्कुल बिल्कुल। और सोचो पेट में जाता होगा तो क्या होता होगा, वो क्लीन कर देता है ना फिर। है ना। सीरियसली, लोगों को नहीं पता, नहीं पता, लोगों को नहीं पता, बिल्कुल लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक दे दो। यस। अच्छा क्या पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक दे दो, और उनको ये नहीं पता। और तीनों चीज़ें हार्मफुल है हमारे लिए। हाँ, चाय भी हार्मफुल है, चाय भी हार्मफुल है। कोल्ड ड्रिंक भी, कॉफ़ी भी। हाँ ठीक बिल्कुल। है। अब ये देखो, हर बंदे का देखो जीने आए हैं, बंदा कहता है हर चीज़ एंजॉय करनी है ना। तो एंजॉय करो, लेकिन अगेन आपको साइंस पता होना चाहिए। देखो ये पार्ट जो है ना, हमारे एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर एक पार्ट होना चाहिए जी कि हाँ, न्यूट्रिशन के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, है ही नहीं। नहीं है। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं वही हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री। बाबा आदम के ज़माने की बातें, है ना, जिसका कोई लेना देना नहीं है। अब मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा फील होता है। आपने जो वेट कम किया वो कितने टाइम में कम किया? मैंने 4 मंथ में किया है। अभी जो रिसेंटली हाँ किया, जी, पहले हाँ कितना जी। था आपका वेट? मेरा 90 kg था। तो 90 kg से इस 4 महीनों में क्या किया आपने ऐसा कि आपका 30 किलो वेट कम हो गया? फर्स्ट, जैसे मैंने बोला था कि मैंने घर बैठ के, ठीक है, मैंने पहले जीएम डाइट करी, ठीक है, 7 डेज़ का। उसमें मेरा 3 से 4 किलो वेट कम हुआ। जीएम डाइट मतलब? इसको हम बोलते हैं जनरल मोटर, ओके। है ना। तो जीएम जो कंपनी है ना, जनरल मोटर, हाँ जनरल है ना, मोटर जो। उन उन उनके भी ऐसे ही थे कि लोग बैठे बैठे मोटे हो जाते थे। तो उनकी R&D टीम थी, उन्होंने रिसर्च करके एक अपनी टीम के लिए, अपने स्टाफ के लिए वो एक डाइट प्लान बनाया। बना दिया। उसमें वेज भी है और नॉन वेज नॉन भी वेज है। भी है। तो आप अगर उसको फॉलो करते हो, तो अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी के साथ रहते हो और उस डाइट को फॉलो करते हो, आप 3 से 4 किलो वेट लूज़ कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने जिसको बोलते हैं कि पूरे दिन में सिर्फ पानी पीना है, वाटर फास्टिंग। तो मैंने 9 डेज़ वो वाटर फास्टिंग करी। लेकिन जैसे कोई खाना नहीं खाता तो उसको कई बार चक्कर आ जाते हैं, या उसके गैस बन जाती है या कुछ भी, क्योंकि खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली देखो, मैं तो डॉक्टर फिर नहीं हूँ, है ना। हाँ, ये तो मैं, आपने मेरा पूछा तो मैं मैं अपना आपके बता आप ही रहा का हूँ, पूछ है रहा ना। हूँ। हाँ मैं तो आपका अब पूछ रहा हूँ। मैंने अपने ऊपर बहुत सारी R&D करी है ना, कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हो रहा है तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको ये हो सकता है, आपको नोज़िया आ सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ कॉमन, है ना। जब आप तीसरे चौथे दिन जाते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है ना। तो बंदे को लगता है हार्ट अटैक ही आ जाएगा, लेकिन होता नहीं ऐसा, है ना। तो आपकी बॉडी जो है उसको जैसे कहते हैं ना, बैलेंस करने की तरफ लेके जा रहा होता है। तो फिर 9 दिन मैं फास्टिंग पे रहा, सिर्फ पानी पे रहा। तो उसमें मैंने 5 किलो और वेट कम किया। तो 14 दिन के अंदर ही मैंने ऑलमोस्ट 8-9 किलो वेट कम कर लिया था। और तब तक मैंने कोई रनिंग नहीं करी थी, क्योंकि 90 kg में आप दौड़ नहीं सकते हो, क्योंकि नहीं दौड़ अगेन सकते, उससे आपके नी पे प्रॉब्लम आएगी, है ना, हाँ नी आएगी, पेन शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि आपका मैं सारा सारा जो वेट भार है वो लोअर, आपके हाँ, लोअर नीचे जा रहा है लोअर वो पार्ट सारा। पे जा रहा है ना। तो मैंने 15-20 दिन ऐसे ही किया, डाइट को ही मैनेज किया। देखो, आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे वो 20% है, 80% आपकी डाइट है ना। तो जब मैंने अपने आप को इस चीज़ पे लेके आ गया कि फास्टिंग पे आ गया, पानी पे आ गया, तो बॉडी से सबसे पहले आपका पानी और जो वो चीज़ें होती हैं ना, डिटॉक्स होके निकल जाती हैं। और फिर आप हल्का होना शुरू हो जाते हो। जब आपने 10-15 दिन ऐसा कर लिया ना, आप देखोगे आपको भूख ही नहीं लगेगी। आज की डेट में वो चल रहा है ना, वो इंजेक्शन लगाओ, उसमें सारे सेलिब्रिटी लगा रहे हैं, है ना, एक तरफ। और 5-5 6-6 हज़ार का वो इंजेक्शन आता है, ओजेम्पिक करके है शायद कोई, है ना। तो वो लगाते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ 15 दिन आप ये डाइट फॉलो कर लो, आप उससे ज़्यादा पतले होने शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको भूख ही ख़त्म हो जाएगी। फिर आप किस चीज़ के लिए खाना खाओगे? एनर्जी लेने के लिए। तो 15 दिन एनर्जी के किससे बाद लूँ? मैं 1 मील पे आ गया। हम्म। तो मेरा दिन को 3-4 बजे मैं एक बार में खाना खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कोई खाना नहीं खाता हूँ, बाकी सारा लिक्विड चलता है, ठीक है। फिर अगले दिन 24 घंटे बाद मैं खाना खाता हूँ। तो ये करते करते मुझे जब 1-1.5 महीना हो गया, फिर मेरी बॉडी सोचो कि 90 से मैं 78-77 पे आ गया। फिर मैंने धीरे धीरे वॉक करनी शुरू करी। वो भी ये नहीं कि एक दिन में मुझे 20 किलोमीटर करना है ना। इट स्टार्टेड विद 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे मैं पेस बढ़ाता गया। फिर जब 90 डेज़ तक मैं आ गया, तो अब कमाल है। तो अब मतलब मैंने अभी लास्ट अपना ट्रैक किया था, स्प्रिंट जो मैंने करी थी, वो मेरा सबसे फास्टेस्ट था, विच इज़ लाइक 3 मिनट 52 सेकेंड में मैंने 1 किलोमीटर करा था। दिस इज़ द बात है। फास्टेस्ट।
क्या बात। ठीक है। तो जो बंदा, अगर मैं वैसे रनिंग की बात करूँ, अगर मैं 1 किलोमीटर दौड़ना चाहता तो मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते। लग जाते हैं। वो 3 मिनट 52 सेकंड में मैंने अपना एक पर्सनल रिकॉर्ड, आप कह सकते हो कि वो मेरा बना है ना? तो जो मैराथन करते हैं वो लोग इस चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं कि 3 मिनट अगर आपकी पेस आती है तो जो हाफ मैराथन हो आप 1.5 पौने 2 घंटे में कर लेते हो। तो अब ये 20 किलोमीटर पे आने के लिए मुझे कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। मैं दिन का आधा दिन निकल जाता था। अब आज की डेट में वो मैं 2 घंटे के अंदर कर पाता हूँ। स्टार्ट कितने से किया था आपने, जब स्टार्ट दौड़ना शुरू किया था? फर्स्ट दिन कितना दौड़े थे पहले ऐसे ही दिन? था, जस्ट लाइक हाफ किलोमीटर, मतलब ओके। हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर, धीरे 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 धीरे। उस दिन मैं दौड़ना नहीं किया था, जस्ट रिस्ट वॉक आप कह सकते हो ना, कि थोड़ा आप बीच में तेज चलते हो फिर थोड़ा स्लो हो जाते हो, ऐसा स्पीड अप किया था मैंने। आपने अपना 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कहाँ डाला? मतलब आप किसको बताना चाहोगे 20 साल के एक्सपीरियंस को, कि आपका 20 साल का, क्योंकि आपका 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक बच्चा बड़ा हो जाता है इतने में, जितने में अपना एक्सपीरियंस 20 साल का है। तो इस 20 साल का एक्सपीरियंस को अगर आप शॉर्ट में बताना चाहो। अगेन ये जर्नी है ना, जर्नी तो चलती रहती है हमेशा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने, अगर मैं प्रोफेशनली बोलूँ तो मैंने अपनी बुक लिखी, उसमें मैंने अपना 20 साल डाल दिया, ओके। है ना? मतलब आज की बुक का डेट नाम में क्या है आपकी? दी मास्टर दी फ्रेंचाइजी गेम, और उसका लिंक हम बुक में इस पॉडकास्ट में भी लगा देंगे। तो जो भी बंदा बिजनेस में, फ्रेंचाइजी में अपने आप को ग्रो करना चाहता है, वो अगर बुक पढ़ेगा, है ना, तो वो बुक सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसमें मेरी पर्सनल स्टोरी है ना, कंपनी कैसे ग्रो होती है, क्या फेलियर्स होते हैं, मैंने उसमें ज़्यादा फेलियर्स के बारे में बात करी है ना, क्योंकि क्योंकि उसके बारे में लोग कोई बात नहीं करता, फेलियर के बारे में बात नहीं बताता नहीं करते। कोई। मैंने अपनी सारी छोटी से छोटी फेलियर बताई है ना? मैं घर से भाग गया, मैंने वो भी बताया है ना? तो मतलब हर चीज़, मतलब छोटी बड़ी हर चीज़ मैंने शेयर करी हुई है उसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि हर बंदे को लर्निंग मिलती है। जैसे मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक था यू कैन विन, शिव खेड़ा जी की बुक है। तो मैंने जब वो बुक पढ़ी ना, उसमें एग्जाम्पल से भरी हुई है, मतलब आप उस बुक को पढ़ोगे सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे, उसमें से एक एग्जाम्पल आपको हिट कर जाए कि यार ये मेरी लाइफ के साथ हिट कर गई है, और वहाँ से ना आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। सेम मैंने भी अपनी बुक को वैसा कुछ बनाने की कोशिश करी है कि कोई बंदा उसको पढ़े, उसको कोई ना कोई ऐसे एग्जाम्पल, ऐसी स्टोरी उसको टच कर जाए जहाँ से वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। तो प्रोफेशनली मैंने उसमें डाला। पर्सनल लाइफ में मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मैंने पूरे 40 साल में अभी तक बस एक चीज़ सीखी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हम फ्यूचर का ना सोचें, प्रेजेंट को लिव इन प्रेजेंट, आज को एंजॉय लोग करो, जीते नहीं है लेकिन प्रेजेंट इस में ना। मोमेंट को जियो। इस मोमेंट को अगर आपने जी लिया, कल का तो पता ही नहीं कल है। का तो पता नहीं। तो मेरी यही लर्निंग है, लिव इन प्रेजेंट, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को, जो भी आपके सर्कल में है उनके साथ पूरा टाइम लगाओ। बाहर कुछ नहीं रखा, अपने अंदर ढूंढो, आपको अपने अंदर से ही चीज़ें मिलेंगी। भगवान के साथ जुड़ो, कनेक्ट रहो, पॉजिटिव सोचो, और पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। जाते जाते बस एक लास्ट क्वेश्चन कि हमारी ऑडियंस को, कि आपने बताया कि आप नास्तिक थे, तो आप भगवान के साथ जुड़े कैसे, और उस जर्नी के बारे में बस नास्तिक लास्ट में। नहीं था भाई, मैं आपको ये बताता हूँ, लाइक हम्म। जो मेरा बचपन था, क्योंकि मैंने तो अपनी फैमिली को देखा है, मेरे जैसे मैंने बताया पेरेंट्स ठंडे पानी से नहा के ओम नमः शिवाय से हमारे घर में स्टार्टिंग होती है ना? तो क्या था कि पहले 2008 में मैंने बिज़नेस शुरू किया था अपना, जो मैंने एनिमेशन का अपना ब्रांड शुरू किया था, फायरबॉक्स एनिमेशन के नाम से, है ना? तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला। फिर बाद में क्या हुआ, अगेन ये भी हेल्थ से है, मैंने उस टाइम में इतना काम किया कि जब सिर्फ 2 साल हुए थे ना, 2 साल में मुझे टीवी हो गया, हम्म। और वो टीवी इस स्टेज पे था कि मैं लास्ट स्टेज पे था। ओके। जिस दिन मैं डॉक्टर को मिलने गया ना, उसने बोला कि अगर तुम सिर्फ एक दिन और लेट आते ना तो हम तुम्हें बचा नहीं पाते। तो जो मेरी फूड पाइप थी ना, वहाँ तक फ्लूइड इकट्ठा हो चुका था अच्छा। मेरी बॉडी के अंदर। तो क्या हो रहा था कि बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, और डेली की भागा दौड़ है, फीवर हो गया चलो कोई बात नहीं, है ना, टेस्ट नहीं करवाने, है ना, कुछ भी नहीं करना। तो उस टाइम पे मैंने इतना पैसा कमाया था, मैं ये लाइफ की रियलिटी, ये भी मैंने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है ना। तो टीवी हो गया, पता ही नहीं चला, और वो भी लास्ट स्टेज पे। और उसके बाद जो मेरी बॉडी थी ना, वो सुकड़ गई, बिल्कुल ही श्रिंक हो गई। हम्म। मैं 6 महीने तक सहारा लेके चलता था, आप समझ सकते हो, हाँ जी, हाँ है जी। ना? मैंने ये लाइफ देखी। तो जिसको बोलते हैं ना हेल, हम बोलते हैं स्वर्ग भी इधर है, नर्क भी इधर ही है। सही कहते हैं। तो वो मैंने देखा। मैं आपका क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, मैं बीच आपने में। कहा था कि बीच में ना आप कह रहे थे कि आप भगवान से इतना नहीं हाँ, जुड़े हुए नास्तिक थे। वाली बात तो हम्म। हाँ। तो मैंने ये बोला कि मैं रोज़ नास्तिक नहीं, मैं आस्तिक बंदा था। तो मैं सोमवार को शिव जी को मानता था, मंगलवार को हनुमान जी को, बुधवार को मतलब दूसरी माता को, वीरवार को मैं केले के उस पे जाके पानी चढ़ाता था, शनिवार को मैं शनिदेव को मानता था। पूरा ऐसा चलता था।
लेकिन जब वो बिज़नेस में मेरा डाउनफॉल आया ना, उस टाइम में मुझे किसी ने पन्ना डलवाया, किसी ने सुच्चा मोती डलवाया, किसी ने कुछ डलवाया, सब कुछ डलवाया, लेकिन मेरा बिज़नेस नहीं चला। और वो किसी रीज़न से, रीज़न क्या था? मेरा हेल्थ। उसके बाद कोई मेरा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी मेरे पास, तो बिज़नेस जब लॉस हुआ तो चलता ही गया, लॉस में चलता गया, वो हम बिज़नेस वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया अगेन, वही डिप्रेशन, एंजाइटी है ना। तो वहाँ पे मतलब अगर हमारी 10 उंगलियाँ ना, तो मेरे 9-10 पड़े हुए थे, इसमें 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 गले में। वो कोई आता था वास्तु वाला बंदा, वो डलवा देता था, कोई कुछ आता था, ये कर लो, ये पूजा, सब कुछ करा। तो कहते हैं ना, जब सब कुछ कर लो फिर भी कुछ ना हो तो क्या होगा? बंदा फ्रस्ट्रेट ही होगा ना। तो फिर मेरे को लगा कि यार ये कुछ नहीं है। फिर एक चीज़ और सीखी कि जो कर सकते हो तुम कर सकते हो। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कोट लिखा था अपनी रनिंग से, ये इससे कोरिलेट करेगा कि अगर आप भगवान को बोलोगे ना कि मुझे मैराथन जीतना है, तो वो आपको जूते देगा, आपको रेस नहीं जितवाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई वॉज रॉन्ग, हुँ, है ना। तो भगवान की तो गलती थी नहीं। हुँ, भगवान तो शायद मुझे पता नहीं किस किस तरीके से वो कर रहा था कि चलो तुम्हें होप मिल जाए, होप मिल जाए। लेकिन अगर मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं थी और मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था अगेन, तो फिर रह क्या गया, है ना। तो वो सेम चीज़ है। तो उसके बाद में ऐसा हो गया, फिर ये चीज़ चलती रही। अंदर से थे भोलेनाथ, मतलब अभी भी मेरे मुंह से वही निकल रहा है, तो अंदर से थे, लेकिन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था क्योंकि वो लड़ाई अंदर से चल रही थी। वो थी ना दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन वगैरह, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, है ना। तो वही वाला सीन था कि भाई बस बाहर बाहर से ठीक है, अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो चीज़ जब मैंने अगेन इस टाइम पे, जब कहते हैं ना फिर बुरा टाइम आए, तो सुख के सब साथी, हाँ, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक एक साचा, साचा, दूजा ना दूजा हो। ना कोई। हाँ, तो वो वाली चीज़ है। फिर दुख में फिर भगवान आपको याद आते हैं, है ना। तो उस टाइम पे जब मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं 90 किलो हो गया, भगवान ही याद आए। केदारनाथ की यात्रा करी, उनसे दोबारा जुड़ा, और अब मैं तो यही बोलूँगा कि जुड़े रहो, है ना। कि वहीं से वो एक ज्योत जलती है, वही पावर है, उससे ऊपर कोई पावर नहीं है ना। तो बाकी लाइफ में जो भी होना है ना, अपने आप होना। हम जितना मर्जी सोच लें, जो मर्जी कर जो ले, मर्जी कर ले, वो होना वही है जो होना है। होना वही है। वो लिखी हुई है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है सबकी, सही कह रहे हो आप। है ना। तो हम लोग एक करेक्टर है, करेक्टर के हिसाब से काम करते जाएं, ज़्यादा मत सोचो, अपना लाइफ कर्म चलती करो जाएगी। बस। जो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, जो बड़ा से बड़ा देख सकते हो, देखो, ड्रीम करो। मैं एक छोटे रेंट के कमरे से निकल के यहाँ तक आया, है ना। तो मैं सोचता हूँ कि हर बंदा कर सकता है। इतनी बड़ी कंपनी के आप वीपी बन गए, आज आप अपनी कंपनी चला रहे हो, तो मेरे लिए ये एक मैजिक की तरह ही है ना। ये एक ड्रीम की तरह ही है जो मैं आज लाइफ जी रहा हूँ ना, या हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ड्रीम है ऐसी लाइफ जीना। सही कह रहे हो। तो हमें हमेशा भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि भाई जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, इससे अच्छा दो, उसके लिए हम एफर्ट करेंगे। तो आज थोड़ा टाइम की कमी है, हम नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे और दोबारा बहुत सारी बातें करेंगे आपसे जो लोगों को मोटिवेट कर सके। तो आज थैंक के यू लिए वेरी थैंक मच। यू।